कहानी की शुरुआत में किसी जगह पर ड्रोन हमले से लेकर भारी हथियारों से गोलाबारी तक दिखाई जाती है। इसी बीच हमें चंद्र नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। चंद्र युद्ध के बीच में प्रकाश नाम के एक व्यक्ति को फोन करती है। तभी फोन के दूसरी तरफ से प्रकाश पूछता है, क्या तुम्हें यह चीज मिली? चंद्र कहती है, हाँ। इससे पता चलता है कि चंद्र किसी मिशन पर यहाँ आई थी। प्रकाश फोन पर यह भी कहता है, स्तर के सैनिक वहाँ आ जाएंगे, तुम जल्दी आ जाओ। याद रखना तुम बड़े भाई की बेटी हो, इसलिए पकड़ी मत जाना। उसी समय स्तर का एक सैनिक चंद्र को देख लेता है। इसके बाद स्तर का सैनिक जैसे ही पिस्तौल निकालकर गोली चलाने वाला होता है, चंद्र तुरंत वहाँ से निकलकर प्रकाश द्वारा दिए गए एक लोकेशन पर आ जाती है, जहाँ प्रकाश पहले से ही मौजूद था। चंद्र वहाँ आकर पूछती है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रकाश बताता है, तुम्हें यहीं लाने के लिए कहा गया है। तभी चंद्र बगल में किसी और को देखकर कहती है, यह कौन है? प्रकाश बताता है, यह हमारा ही आदमी है, कोई समस्या नहीं है। फिर चंद्र को एक जगह पर लाया जाता है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चंद्र को देखकर कहता है, मैं देखता हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर वह चंद्र को एक किताब देता है। चंद्र किताब लेकर पूछती है, यह किस तरह की किताब है? वह व्यक्ति बताता है, यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे काम आएगी। फिर चंद्र की नई तस्वीर लेकर नया पासपोर्ट बनाया जाता है। साथ ही प्रकाश बताता है, यहाँ किसी भी मदद के लिए तुम्हें कुमार नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। इसके बाद चंद्र रहने के लिए अकेले एक घर में आती है। वहाँ एक गुप्त कमरा भी है। उस गुप्त कमरे में जाकर चंद्र अपने हथियारों की जांच करती है। उसी समय जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो बगल वाले घर की बालकनी में एक लड़का दिखाई देता है। लड़के का नाम सनी है। सनी अपलक दृष्टि से खिड़की के छेद से सिर्फ चंद्र को ही देख रहा है। उसी समय सनी के घर पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अनु दस्तक देती है। अनु सनी की दी हुई बिल्ली वापस देने आती है। सनी अपने दोस्तों के साथ उसी घर में रहता है। जब अनु बिल्ली देकर चली जाती है तो सनी अपने दोस्तों को बताता है, बगल वाले घर में एक लड़की आई है, वह बहुत सुंदर दिखती है। तब उसके दोस्त भी चंद्र को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ चंद्र कुमार से कुछ मंगवाती है। फिर वह एक जगह पर नाइट शिफ्ट की नौकरी ढूंढ लेती है। इधर सनी और उसके दोस्त अलग अलग समय पर गपशप के दौरान चंद्र को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। गपशप खत्म करके सनी दोस्तों के साथ टहल रहा होता है। तभी एक ऑटो से आए कुछ लोग सड़क से एक आदमी को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं और उसका पैर ऑटो के बाहर रहता है। यह देखकर सनी आवाज देकर पैर को अंदर करने के लिए कहता है। साथ ही सनी सोचता है कि उसने आज एक अच्छा काम किया है। घर आकर सनी का दोस्त वेनु टीवी चालू करता है तो न्यूज में देखता है कि शहर में एक के बाद एक लोग किडनैप हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग किडनैपिंग कर रहे हैं वे ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं। इस गिरोह को पकड़ने के लिए 8 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। वेनु यह न्यूज देख रहा होता है। तभी सनी टीवी बंद करने के लिए कहता है। उसी समय एक लड़की आकर सनी को बताती है, तुम्हारी बिल्ली नीचे दिखी है। सनी नीचे बिल्ली लेने जाता है तो एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। सड़क के बीच में उसकी तरफ एक कार तेजी से आ रही होती है। सनी डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। वह सोचता है कि आज उसका आखिरी दिन है। तभी कोई पलक झपकते ही सनी को सड़क के किनारे ले जाकर एक्सीडेंट से बचा लेता है। सनी बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह सोचने लगता है कि उसे खतरे से किसने बचाया। तब पता चलता है कि चंद्र ही थी जो सनी को जल्दी से सड़क से हटाकर ले जाती है। जब सनी यह बात वेणु को बताता है तो वेणु कहता है, तू हर समय सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा है, इसलिए तेरे अवचेतन मन में वह लड़की आ गई है। देख, शायद तू खुद ही जल्दी से सड़क के किनारे चला गया था, इसलिए एक्सीडेंट से बच गया। मुझे लगता है कि तू अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है। तुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए। उसी रात सड़क से एक लड़की जा रही होती है। तभी ऑटो से किडनैपर्स का वह गिरोह उसका पीछा करता है। लड़की भी खुद को बचाने के लिए तेजी से चलने लगती है। एक समय वह लड़की पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को देखती है। गाड़ी से इंस्पेक्टर गदा निकलता है। पुलिस को देखकर किडनैपर्स का गिरोह ऑटो लेकर चला जाता है। लड़की भी बताती है कि एक ऑटो से आए लोग उसका पीछा कर रहे थे। इंस्पेक्टर गदा देखता है कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसलिए वह बताता है कि वह मामले को देखेगा। लेकिन तभी वह उल्टा सवाल करता है, आप इतनी रात को बाहर क्यों हैं? उसी समय गदा का बॉस वहाँ मौजूद होता है। हाव भाव से पता चलता है कि बॉस के साथ गदा का अच्छा रिश्ता नहीं है। उसी रात चंद्र काम खत्म करके कचरा फेंकने आती है तो देखती है कि उसका एक सहकर्मी एक आदमी से प्यार की बात
कर रहा है। जो आदमी बोल रहा है वह किडनैपिंग गिरोह का एक सदस्य है और चंद्र का सहकर्मी उससे प्यार नहीं करता, इसलिए अब वह आदमी एसिड निकालकर सहकर्मी के चेहरे पर मारना चाहता है। यह देखकर चंद्र आती है और उस आदमी के हाथ के साथ एसिड की बोतल तोड़ देती है। इससे उस आदमी का हाथ झुलस जाता है, साथ ही चंद्र का भी, लेकिन चंद्र को कुछ नहीं होता। इसके बाद चंद्र उस आदमी को और भी मारती है। इससे पता चलता है कि चंद्र के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर गदा किडनैपिंग गिरोह के अड्डे पर आता है और सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है। वहाँ वह एक आदमी के हाथ पर पट्टी देखता है जिसे चंद्र ने मारा था। उस आदमी के सहकर्मी तब हंसकर कहते हैं, एक लड़की से प्यार करने गया था, उसी ने उसके हाथ का ऐसा हाल कर दिया। लेकिन वह आदमी बताता है वह नहीं बल्कि किसी और लड़की ने ऐसा किया है। इंस्पेक्टर गदा तब कहता है, कौन लड़की, दिखाओ। किडनैपर वह आदमी इंस्पेक्टर गदा को उस जगह पर ले आता है जहाँ चंद्र काम करती है। उसी दिन चंद्र घर आकर आईने के सामने खड़ी होती है तो देखती है कि उसका चेहरा खराब हो रहा है, इसलिए वह फ्रिज खोलकर कुछ ढूंढती है, लेकिन वह देखती है कि वह नहीं है, इसलिए वह बाहर आकर किसी जगह जाने के उद्देश्य से ऑटो में बैठती है। उसी ऑटो में सनी भी बैठता है। एक समय चंद्र को कमजोरी महसूस होती है और वह खांसना शुरू कर देती है। तब बीच वाला व्यक्ति सनी को उसकी जगह पर बैठने के लिए कहता है। सनी इससे खुश हो जाता है। चंद्र और सनी तब एक दूसरे के बगल में हो जाते हैं। इसी बीच सनी की नजर चंद्र के हाथ पर पड़ती है। जब चंद्र का जला हुआ हाथ सनी की नजर में आता है तो चंद्र उसे छिपाने की कोशिश करती है। इसके बाद सनी और चंद्र के बीच पहली बार बात होती है। दोनों एक दूसरे को अपना परिचय भी देते हैं। बातों बातों में सनी चंद्र को एक निमंत्रण देता है। वह बताता है कि उनके घर पर उसके एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वह उसे आने के लिए कहता है। चंद्र मना नहीं कर पाती है, इसलिए वह मान जाती है। इसके बाद चंद्र एक निश्चित जगह पर ऑटो से उतर जाती है। उसी दिन सनी घर आकर दोस्तों को बताता है, चंद्र दूर से जितनी सुंदर दिखती है पास से उतनी सुंदर नहीं है और उसके शरीर से एक तरह की गंध आ रही थी। उसी समय पार्टी में सफेद ड्रेस पहनकर चंद्र आती है। चंद्र को देखकर सभी लोग बस मुंह खोले देखते रह जाते हैं। उन्होंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। लेकिन सनी की बिल्ली चंद्र को देखकर चिल्लाने लगती है, इसलिए कोई बिल्ली को बाहर ले जाकर रखाता है। इधर एक समय सनी की नजर चंद्र के हाथ पर पड़ जाती है। वह देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो बर्थडे पार्टी सनी के दोस्त नाइजल की थी। जब वह चंद्र के साथ मिलना चाहता है तो सनी इसे पसंद नहीं करता। इसी बीच घर पर पुलिस आ जाती है क्योंकि दूसरे घर के लोगों ने ज्यादा शोर के कारण शिकायत की थी। इंस्पेक्टर गदा भी वहाँ मौजूद होता है। बर्थडे पार्टी में सभी लोग अलग अलग तरह के मादक पदार्थ ले रहे थे। गदा वह भी अच्छी तरह से पकड़ लेता है। इसके बाद जब वह एक लड़की की तलाशी लेना चाहता है तो चंद्र कुछ हद तक गुस्से में दिखाई देती है, इसलिए गदा तलाशी से पीछे हट जाता है। इसके बाद वह सिर्फ चंद्र का नाम पूछता है और वहाँ से इंस्पेक्टर गदा चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद नाइजल फिर से चंद्र के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह चंद्र के साथ नीचे भी जाता है, उसी के फ्लैट में। सनी इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगले दिन सुबह नाइजल की माँ सनी को फोन करती है। वह बताती है कि नाइजल अभी तक घर नहीं लौटा है। सनी कहता है शायद कहीं होगा। वेणु बताता है रात में तो वह चंद्र के फ्लैट में गया था, वहीं शायद होगा। इसलिए सनी चंद्र के फ्लैट में जाकर नाइजल को आवाज देता है, फिर चंद्र को भी बुलाता है। चंद्र बताती है कि नाइजल नाम का कोई यहाँ नहीं है, दरवाजा भी नहीं खोलती। इसलिए सनी चंद्र के फ्लैट से लौटने लगता है। तभी प्रकाश एक किट बॉक्स लेकर चंद्र के घर के गेट पर दस्तक देता है तो चंद्र दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जाती है। यह देखकर सनी थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर नीचे आकर वह एक और व्यक्ति को देखता है जो चंद्र को वह किट बॉक्स अक्सर देता था, जिसे सनी ने पहले भी अच्छी तरह से देखा था। दूसरी तरफ वेणु को नाइजल का एक वॉइस टेक्स्ट मिलता है। वॉइस टेक्स्ट में नाइजल कहता है चंद्र जैसी हमने सोची थी, चंद्र वैसी नहीं है। उसी समय सनी आता है तो वेणु कहता है देख नशे में आकर क्या सब बकवास कर रहा है, पक्का किसी जगह पर नशे में पड़ा होगा। तब सनी वेणु को बालकनी में ले जाकर उस आदमी को दिखाता है। उस आदमी को देखकर वेणु कहता है यह तो कुमार है, ड्रग्स सप्लाई करने के लिए नारकोटिक्स ने उसे पकड़ा था। उसी समय सनी की नजर एक अखबार पर पड़ती है जहाँ
ऑर्गन माफिया के बारे में लिखा था। सनी अब चंद्र को ऑर्गन माफिया का आदमी मानता है। ठीक उसी समय चंद्र दरवाजे पर दस्तक देती है। सनी सामने आता है तो चंद्र बताती है, मैं सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, इसके लिए सॉरी। उसी समय सनी की नजर चंद्र के जूते पर पड़ती है। वह चंद्र के जूते में खून देखता है, इसलिए वह डरते हुए कहता है, मैं सिर्फ नाइजल को ढूंढने गया था। चंद्र फिर से बताती है, नाइजल उसके घर में नहीं था। यह कहकर चंद्र चली जाती है। इधर सनी जूते में खून देखकर और भी ज्यादा शक करता है, इसलिए वह वेनु से कहता है, हम चंद्र को ठीक से नहीं जानते, वह ऑर्गन माफिया की आदमी भी हो सकती है, तो तू उसके घर जाकर जांच कर और मैं चंद्र का पीछा करूंगा। बात के मुताबिक सनी चंद्र का पीछा करता है। इधर वेनु चंद्र के घर जाने के लिए निकलता है तो सड़क पर पुलिस की गाड़ी में नाइजल को देखता है। पुलिस ही नाइजल को पकड़कर ले गई थी। दूसरी तरफ किडनैपर अब चंद्र को ही निशाना बनाता है। सबसे पहले चंद्र को बेहोश करने के लिए पीछे से इंजेक्शन देता है, इससे चंद्र थोड़ी कमजोर हो जाती है। तब घटनास्थल पर सनी आकर भी कुछ नहीं कर पाता है। किडनैपर्स चंद्र को उठाकर ले जाते हैं। इस दौरान एक दादा को अपने बीमार पोते के पास आते हुए देखा जाता है। जब पोता नहीं सोता तो दादा पूछता है, अगर मैं कहानी सुनाऊं तो क्या तुम सो जाओगे? पोता बताता है, हाँ। फिर पूछता है, कौन सी कहानी सुनोगे, बताओ। पोता बताता है, वैम्पायर की कहानी। दादा तब उसे सुनाने लगता है। बहुत साल पहले यह शहर जंगल से भरा था। उस समय राजा का शासन था। राजमहल के पास एक मंदिर था। राजा काली भक्त था, इसलिए वह उस मंदिर में जाकर बहुत भक्ति करता था। यह सुनकर पोता कहता है, मैं तो वैम्पायर की कहानी सुनना चाहता हूँ, लेकिन आप राजा की कहानी सुना रहे हैं। दादा तब कहानी को और भी विस्तार से बताना शुरू करता है। इस जंगल में एक लड़की रहती थी। उस मंदिर में सिर्फ राजा के लोग ही पूजा कर सकते थे, लेकिन वह लड़की एक दिन अपने दोस्तों के साथ आती है और मंदिर से एक चीज उठाकर ले जाकर अपने मंदिर की देवी के शरीर पर लगाती है। राजा के लोगों को जब यह पता चलता है तो वे पूरे मंदिर को जला देते हैं। यहाँ तक कि राजा के लोग लड़की सहित पूरे परिवार को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए लड़की के माता पिता लड़की को लेकर एक गुफा में छिप जाते हैं। वह गुफा अलौकिक थी। वहाँ लड़की के शरीर पर एक चमगादड़ काट लेता है, फिर वह एक अलग रूप धारण कर लेती है। इसी बीच राजा के लोग लड़की के पूरे परिवार को पकड़ लेते हैं। लड़की के सामने सबसे पहले उसके पिता को मारते हैं। फिर जब माँ को मारने जाते हैं तभी लड़की चिल्ला पड़ती है। तब लड़की को भी पीछे से एक धनुष चलाकर मार दिया जाता है। इस कहानी को सुनाने के दौरान सीन चंद्र की तरफ शिफ्ट हो जाता है। चंद्र को किडनैपर एक जगह पर उठाकर ले आते हैं। वहाँ बहुत सारे कुत्ते चिल्ला रहे होते हैं तो किडनैपर एक कुत्ते को भी मार देता है। फिर चंद्र के कान के पास आकर किडनैपर कहता है, तू कौन है? यह आज मैं दिखाता हूँ। मेरा भाई भी आ रहा है, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। किडनैपर जब यह सब कहता है तो चंद्र की आंखें सफेद हो जाती हैं। फिर उसके दो बड़े दांत भी बाहर आ जाते हैं। उन दांतों से चंद्र किडनैपर के गले से खून चूस लेती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि चंद्र एक वैम्पायर है। इसके बाद चंद्र एक और किडनैपर को मारती है। यह सनी देख लेता है। यह देखकर वह पूरी तरह से बेहोश हो। सीन फिर से उस लड़की की कहानी पर शिफ्ट हो जाता है। धनुष से शरीर में छेद होने के बाद भी वह लड़की मरती नहीं है। वह और भी हिंसक हो जाती है। एक समय वह राजा के लोगों का खून पीती है। इससे पता चलता है कि यह लड़की ही चंद्र है। लड़की जब और भी लोगों को मारने लगती है तो राजा का करीबी आदमी लड़की के सामने उसकी माँ को मार देता है। यह देखकर लड़की और भी गुस्सा हो जाती है। वह राजा के करीबी आदमी को भी मार देती है। माँ मरने से पहले लड़की को चले जाने के लिए कहती है तो लड़की चली जाती है। इसके बाद राजा आकर पूछता है, यह सब किसने किया? तब एक आदमी कहता है, नीली। यह नीली इसके बाद एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर बुरे लोगों का खून पीने लगती है और गरीबों की मदद करने लगती है। इससे वह गरीबों के लिए देवी बन जाती है, वहीं बुरे लोगों के लिए वह वैम्पायर है। कहानी के इस हिस्से में पोता दादा से पूछता है, यह कहानी आपको कहाँ से मिली? दादा बताता है, इस किताब में मिली। चर्च के एक पादरी ने यह सब कुछ लिखा था। पोता इसके बाद पूछता है, तो क्या नीली एक सुपर हीरो है? दादा बताता है, हाँ, एक तरह की सुपर हीरो ही है। वह कभी नहीं मरेगी। यह सुनकर पोता कहता है, वह कितनी लकी है। दादा बताता है, नीली नहीं मरेगी, लेकिन उसकी एक कमी भी है। नीली सूरज की रोशनी नहीं ले सकती, इसलिए वह जो भी करती है सब रात में करती है। एक बार एक तांत्रिक उसके पास पहुंच जाता है
और उसे पकड़ भी लेता है। तभी लड़की की माँ आती है तो दादा कहानी रोक देता है। फिर पोता सोने से पहले पूछता है, तो क्या नीली मर गई है? दादा बताता है, नीली हमारे आसपास ही घूम रही है। तब दादा को किताब लेकर फिर से बैठते हुए देखा जाता है। तो क्या यही वह तांत्रिक है जिसने नीली को पकड़ा था और छद्मवेश में उसने ये सब किताबें लिखी हैं, जिसकी कॉपी चंद्र के पास भी है। जुड़े रहिए और भी जानने को मिलेगा। उधर सनी को ऑटो के अंदर देखा जाता है। वह मृत किडनैपर्स के साथ ऑटो में मुंह बंधा हुआ था। होश आने पर दूसरों को देखकर वह डर जाता है। तब चंद्र आकर उसका मुंह खोल देती है। चंद्र को देखकर सनी और भी डर जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। चंद्र तब सनी को दो विकल्प देती है। एक यह कि वह उसके साथ मारे गए शवों को ठिकाने लगाए। दूसरा विकल्प उन्हीं की तरह मारा जाए। सनी स्वाभाविक रूप से निराश होकर पहला विकल्प चुनता है। तब सनी के फोन पर वेणु का कॉल आता है। चंद्र कॉल उठाकर बात करती है। वह बताती है कि सनी उसके साथ है, सो रहा है। वेणु यह सुनकर खुश हो जाता है। वह मान लेता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इधर दोनों मिलकर शवों को एक एसिड की भट्टी में डालकर पूरी कहानी खत्म कर देते हैं। इसके बाद सनी पूछता है, क्या तुमने ही मुझे उस दिन एक्सीडेंट से बचाया था? चंद्र कहती है, हाँ। सनी इसके बाद पूछता है, मैंने तुम्हें दो लोगों का खून पीते हुए देखा है, क्या तुम वैम्पायर हो? चंद्र कहती है, हाँ। इससे सनी फिर से बेहोश हो जाता है। फिर जब सनी को होश आता है तो वह खुद को चंद्र के फ्लैट में पाता है। जागने के साथ ही वह खिड़की से वेणु को आवाज देता है। वेणु तब भी सोचता है कि सनी चंद्र के साथ रोमांस कर रहा है। उसी समय चंद्र भी जाग जाती है। वह सनी को खिड़की से दूर ले आती है। सनी तब देखता है कि चंद्र के हाथ में घाव है। चंद्र उसी समय फ्रिज से ताजा खून पीती है तो तुरंत घाव ठीक हो जाते हैं। साथ ही वह बताती है कि किट बॉक्स में वास्तव में उसके लिए खून लाया जाता है। सनी इसके बाद पूछता है, तुम्हारे वंश के सब लोग कैसे हैं? चंद्र बताती है, यह एक वायरस है, खून पीने से ठीक हो जाता है। सनी अब पूछता है, यहाँ आने से पहले तुम कहाँ थी? चंद्र बताती है, स्वीडन में। स्वीडन का नाम सुनकर सनी कहता है, वह तो एक सुंदर देश है, वहाँ से क्यों आ गई? चंद्र अब बताती है, मैं एक जगह पर 20 साल से ज्यादा नहीं रह सकती। साथ ही वह यह भी बताती है कि उसकी उम्र सैकड़ों साल से भी ज्यादा है। यह सुनकर सनी हैरान हो जाता है, क्योंकि चंद्र देखने में तो बिल्कुल जवान लड़कियों जैसी लगती है। अब चंद्र पूछती है, तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्यों? सनी बताता है, कोई तुम्हें किडनैप करके ले जा रहा था। बाद में मैंने देखा कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। उसी समय वेणु चंद्र के फ्लैट में आता है। सनी का फोन बंद होने के कारण सनी के पिता ने वेणु को फोन किया था। वेणु आकर चंद्र से कहता है, तो अच्छा चल रहा है ना? लेकिन सनी तब वहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए वह वेणु को लेकर निकलने लगता है। तभी चंद्र सनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आती है और कहती है, मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन सनी घर आते ही वेणु को बताता है कि चंद्र वैम्पायर है, वह इंसानों का खून पीती है। उसी समय चंद्र वहाँ आ जाती है। आकर वह वेणु की गर्दन मरोड़ देती है। यह देखकर सनी भागने लगता है। तभी चंद्र उड़कर सनी के कंधे पर बैठती है और उसके गले से खून चूस लेती है। दरअसल सनी यह सब सपने में देख रहा था। वह इतना थका हुआ था कि घर आते ही सो गया था। उधर इंस्पेक्टर गदा 3 लापता लोगों के मामले की जांच करने आता है तो ऑटो रिक्शा में दवा और सिरिंज पाता है और एक जगह पर एक लेंस भी मिलता है। यह लेंस पहनकर ही चंद्र हमेशा बाहर निकलती है। उसी रात चंद्र सनी को एक जगह पर लेकर आती है। तब चंद्र कमरे से बाहर निकलकर एक लोकेशन सर्च करने के लिए सनी का फोन लेती है। तब वह सर्च लिस्ट में देखती है कि सनी ने क्या सर्च किया था। वह देखने के बाद चंद्र सनी का ब्लड ग्रुप पूछती है। सनी बताता है, ओ नेगेटिव। यह सुनकर चंद्र कहती है, ओ नेगेटिव की तो बहुत कमी है। तब सनी की नजर चंद्र के हाथ में रखे किट बॉक्स पर पड़ती है, जिस पर ओ नेगेटिव लिखा होता है। सनी इसलिए पूछता है, क्या तुम सिर्फ खून पीती हो? चंद्र बताती है, यह खून बहुत ताजा और स्वादिष्ट है। अगले दिन वेणु एक बाजार में आता है और अखबार में 3 लापता लोगों की खबर देखता है। एक समय चंद्र भी सनी के पास आती है। उसी समय इंस्पेक्टर गदा एक चश्मदीद को बाजार में लेकर आता है, जिसने चंद्र की किडनैपिंग और सनी को भी देखा था। लेकिन दोनों को एक साथ देखकर चश्मदीद हैरान हो जाता है। वह बताता है, ये दोनों ही थे। इंस्पेक्टर गदा उनसे बात करने जाता है। इधर चंद्र और सनी घर आ जाते हैं। सनी पकड़े जाने से डरता है तो चंद्र बताती है, लाशें उन्हें नहीं मिलेंगी, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वे घूमने निकलते हैं तो इंस्पेक्टर गदा चंद्र के घर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने
के बाद उसे लेंस के डिब्बे, फ्रिज में भरा खून और एक गुप्त कमरा मिलता है। दूसरी तरफ सनी चंद्र से पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? चंद्र बताती है, नीली। नीली का नाम सुनकर सनी डर जाता है क्योंकि उसने नीली के बारे में एक मिथक सुना था। वह पूछता है, क्या तुम्हें एक काथान यानी तांत्रिक ने सीने में छुरा मारकर मार डाला था? तब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तांत्रिक खुद से ही नीली को ठीक करता है, साथ ही बताता है, तुम्हारे जैसे और भी कई लोग हैं जिनके बीच अच्छे और बुरे दोनों हैं। मैं कई लोगों को पकड़ सका लेकिन 2 को नहीं पकड़ पाया, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नीली पूछती है, कौन 2 लोग? तांत्रिक बताता है, एक शैतान गब्लिन है और दूसरा बाद में बताऊंगा, उससे पहले एल्डर से मिलो। इस दौरान सीन सनी और चंद्र पर आ जाता है। सनी कहता है, मैं तुम्हें इतने समय से सिर्फ एक मिथक के रूप में जानता था, लेकिन अब देखता हूँ कि मिथक सच है। चंद्र बताती है, सारे मिथक सच से ही आते हैं। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं। उधर चंद्र के घर से गदा समझ जाता है कि कोई आ रहा है। चंद्र घर में आती है तो समझ जाती है कि अंदर कोई है। चंद्र अंदर आकर डराने लगती है। चंद्र एक समय गदा की गर्दन भी काट देती है। गदा तब गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर सनी और उसके दोस्त दौड़ कर आते हैं। आकर सनी चंद्र को भाग जाने के लिए कहता है तो गदा गोली चलाता है। वह गोली सनी के शरीर में जा लगती है। जैसे ही सनी के शरीर में गोली लगती है, गदा खिड़की तोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ चंद्र घायल सनी को एक पुराने अस्पताल में ले आती है। फिर वह वेणु को ही ऑपरेशन करने के लिए कहती है। उसी समय न्यूज में सनी और चंद्र को आतंकवादी बताया जाता है। यह देखकर उसका एक दोस्त मोबाइल पर कहता है, यह किस मुसीबत में फंस गए। चंद्र भी तब कहती है, हमारे लिए अब बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए जो करना है यही करना होगा। वेणु अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ से जाना चाहता है। वह किसी भी तरह से इस टूटे फूटे अस्पताल में ऑपरेशन नहीं करना चाहता। चंद्र तब अपना असली रूप दिखाती है। तब वेणु डर जाता है और ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाता है। इधर चंद्र और सनी की खबर चारों तरफ फैल जाती है। चंद्र की तस्वीर देखकर उसके पुराने दुश्मन कई लोग चंद्र को पहचान लेते हैं। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स भेजी जाती है। साथ ही उन्हें बताया जाता है कि वे उसे सिर्फ सीने और पीठ में गोली मारेंगे। दूसरी तरफ अस्पताल में इलाज के बाद पुलिस अधिकारी को कुछ अलग महसूस होता है। खून के प्रति उसका एक खिंचाव आ जाता है और उसने बॉस को बिना बताए चंद्र के घर में प्रवेश किया था, इसलिए बॉस उसे थप्पड़ मारता है। वह चुपचाप रहता है। इसी बीच कहानी सुनाने वाला दादा गदा के पास आता है। वह असल में तांत्रिक नहीं है। वह गदा को बताता है कि वह डॉक्टर है और उसके खून की जांच करने के लिए उसे ले जाता है। इधर चंद्र को प्रकाश फोन करके बताता है, तुम उस अस्पताल में क्यों गई? खतरा आ सकता है, जल्दी आ जाओ। चंद्र सनी के ठीक होने तक जाना नहीं चाहती। इसी बीच जब सनी थोड़ा ठीक होता है तो वह चंद्र से पूछता है, तुम्हें सिर्फ रोशनी से ही दिक्कत है या और भी कोई दिक्कत है? चंद्र बताती है, दिल, मेरा दिल भी कमजोर है। सनी इसके बाद पूछता है, अगर तुम मुझे काट लो तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगा? चंद्र बताती है, अगर मैं काट लूं तो वह वायरस फैल जाएगा, लेकिन हर शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ मजबूत और ताज़ा शरीर ही उसे ले पाएगा और मेरी तरह हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे नहीं ले पाएगा क्योंकि तुमने बहुत शराब पी है। इसलिए अगर मैं तुम्हें काट लूं तो तुम कूड़े की तरह होकर दर्दनाक मौत मरोगे। चंद्र जब यह सब सनी को बताती है तो अस्पताल में पुलिस अधिकारी बदलने लगता है। तो क्या उसके शरीर में वायरस फैल गया है? इधर पुलिस क्लिनिक को घेर लेती है। चंद्र यह समझ जाती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला पीछे से चंद्र को गोली मार देता है। उसी समय वहाँ गब्लिन हाजिर होता है। वह गोली मारने वाले पुलिस वाले को अपनी जादूगरी दिखाता है, उसे एक धुएं में कैद कर लेता है, दूसरे पुलिस वाले को घायल कर देता है। फिर वह चंद्र की पीठ से गोली निकालकर चंद्र को ठीक कर देता है। चंद्र और गब्लिन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। गब्लिन बताता है, हमें तुम्हें ले जाने के लिए भेजा गया है। उसी समय वहाँ गदा भी आ जाता है, जिसे चंद्र समझ जाती है। यहाँ तक कि चंद्र यह भी समझ जाती है कि वह धीरे धीरे उसकी तरह हो रहा है, इसलिए वह गब्लिन के साथ सनी सहित सभी को जल्दी से वहाँ से ले जाती है। फिर वह अंदर आती है तो 2 पुलिस वालों का खून पीती है, जिसे
उसे घायल पुलिस वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ चंद्र सहित सभी लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ प्रकाश चंद्र को फोन करता है, बताता है तुम्हारी तस्वीर की खबर आ गई है, अगर तुम्हारी जानकारी लीक हो गई तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। चंद्र बताती है वह पुलिस अधिकारी भी मेरी तरह हो रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। प्रकाश कहता है तुम उसे नहीं रोक पाओगी, वह तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, उसे मथुन रोकेगा, तुम अभी बेसमेंट में जाओ। तब चंद्र के बेसमेंट में छिपने के दौरान एक व्यक्ति बेसमेंट की चाबी देता है तो सनी पूछता है यह कौन है? चंद्र बताती है इनके पूर्वज ने मेरी बहुत मदद की थी। उस व्यक्ति को तब द एल्डर की तस्वीर के सामने बैठे हुए देखा जाता है। इससे पता चलता है कि यह परिचित व्यक्ति एल्डर का वंशज है, वह चंद्र की रक्षा कर रहा है। बेसमेंट में आने पर सनी सहित अन्य दोस्त चंद्र जैसे और भी कई लोगों को देखते हैं। गबलिन वहाँ चंद्र के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो सनी को वहाँ भी जलन होती है। दूसरी तरफ गदा अपनी माँ से कहता है मैं हमेशा सोचता था कि मैं राज करने के लिए आया हूँ, पता है माँ, आज मेरे बॉस ने मुझे 3 गोलियां मारी लेकिन मैं मरा नहीं, मैं अब कभी नहीं मरूंगा, मैं इस दुनिया पर अब से राज करूंगा। यह सब कहने के बाद गदा माँ का खून चूसकर माँ को ही मार देता है। सीन बेसमेंट पर आ जाता है। चंद्र सनी को एक तस्वीर देती है। सनी उस तस्वीर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह उसी की तरह दिखता है। चंद्र बताती है यह मेरा बॉयफ्रेंड था, यह 1905 में जब ब्रिटिश सेना मुझे मारने आई तो वहाँ मेरा बॉयफ्रेंड मारा गया। चंद्र जब यह सब कहती है तो एल्डर का वंशज चंद्र को बुलाकर कहता है जिस आदमी को तुमने मारा है वह कोई साधारण नहीं है, वह एक बड़े गैंगस्टर का भाई है, उसने मिनिस्टर के साथ मिलकर तुम्हें मारने के लिए गरुड़ नाम की एक टास्क फोर्स बनाई है, वह तुम्हें मारकर ही रुकेगा, इसलिए अगर तुम अकेले जाओगी तो सनी खतरे में पड़ जाएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। प्रकाश भी आ रहा है। दूसरी तरफ गैंगस्टर सिर्फ टास्क फोर्स पर भरोसा न करके खुद भी एक टीम बनाता है चंद्र को मारने के लिए और उन्हें भी भेज देता है। इसी बीच टास्क फोर्स उस जगह को घेर लेती है जहां चंद्र है। चंद्र इसलिए सनी से कहती है कुछ भी हो तुम बाहर नहीं निकलोगे। इसके बाद वह बेसमेंट में जाकर बंदूक लेकर टास्क फोर्स का सामना करती है। टास्क फोर्स को खत्म करने के बाद वह गैंगस्टर का सामना करती है। उसी समय सनी सहित दोस्त बाहर आ जाते हैं। इसी बीच एक गोली चंद्र के सीने में जा लगती है, इससे चंद्र गिर जाती है। तब सनी एक बैग खून चंद्र की तरफ फेंकता है। वह खून पीकर चंद्र फिर से ताकतवर हो जाती है। वह लड़कर सबको खत्म कर देती है, लेकिन तब भी खतरा टलता नहीं है। अब गदा आता है। गदा चंद्र से कहता है जिस अस्पताल में मैं था वहाँ अब सब हमारी तरह हो गए हैं, उन्हें तो एक नेता चाहिए। चंद्र तब एक चाकू लेकर गदा पर झपटती है तो गदा उसे अच्छी तरह से रोकता है क्योंकि वह चंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए चंद्र बहुत मार खाती है। वह देखकर सनी बंदूक लाकर गदा के सीने पर चलाता है। इससे गदा कुछ समय के लिए कमजोर हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। चाकू सनी के दोस्त नाइजल को पकड़ लेता है। इसके बाद जब वह चंद्र को मारने जाता है तो चंद्र के सामने सनी आ जाता है। सनी के सामने वेणु, इससे चाकू वेणु की पीठ में जा लगता है। वह देखकर चंद्र गुस्सा हो जाती है और वेणु की पीठ से चाकू निकालकर अब गदा के दिल पर वार करती है। गदा का अध्याय खत्म हो जाता है। फिर गदा का शव प्रकाश सहित एल्डर का वंशज एक बॉक्स में रखकर सील कर देता है। दूसरी तरफ वेणु को मॉर्फिन देकर अस्थायी रूप से ठीक करके चंद्र सनी से विदा लेती है। हालांकि सनी उसे जाने नहीं देना चाहता, फिर भी चंद्र को तो जाना ही होगा। फिल्म के अंत में रेस्टोरेंट के बेसमेंट में एक आदमी को बंधा हुआ देखा जाता है। वहाँ कुछ लोग आते हैं तो बेसमेंट के अंदर बैठा एक आदमी सबको मारने लगता है। मार खा रहे गुंडे पूछते हैं तू कौन है? ठीक उसी समय वह आदमी मास्क हटाकर कहता है तेरी मौत, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। मलयालम इंडस्ट्री की यह नई सुपर हीरो फिल्म आपको कैसी लगी? आगे और भी कई पार्ट आ रहे हैं जिसमें दुलकर सलमान जैसे अभिनेता भी दिखेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।